एक और इंसान धरती और पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचाता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस धरती पर कुछ ऐसे जीव जंतु मौजूद हैं जो प्रकृति और पर्यावरण के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इंसानों द्वारा बनाए गए डैम खतरनाक माने जाते हैं, लेकिन बीवर्स डैम को प्रकृति के लिए वरदान माना जाता है। बीवर्स डैम ये टर्म आपके लिए नया हो सकता है। असल में बीवर एक ऐसा प्राणी है जो डैम बनाने का हुनर रखता है। ये बीवर रोडेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य माने जाते हैं। हिंदी में इन्हें ऊदबिलाव भी कहा जाता है। बीवर्स को इकोसिस्टम का इंजीनियर कहते हैं। इनके अंदर डैम बनाने का स्पेशल टैलेंट होता है। फिलहाल दुनिया में सबसे बड़ा मैनमेड डैम हूवर डैम माना जाता है, लेकिन बीवर्स डैम के आगे इसका साइज आधे से भी कम नजर आता है। बीवर्स के अंदर इतना विशाल डैम बनाने की काबिलियत है कि वो डैम स्पेस से भी देखा जा सकता है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर बीवर्स डैम बनाते ही क्यों हैं? इनके डैम बनाने से प्रकृति को क्या फायदा होता है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये डैम बनाते कैसे हैं? आइए इन सभी सवालों का जवाब डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, बीवर इस धरती पर 20 मिलियन सालों से भी अधिक समय से रह रहे हैं। ये शाकाहारी प्राणी होते हैं। खाने में ये पेड़, पौधे, फूल, पत्तियों पर ही निर्भर रहते हैं। साल 2007 में बीवर्स की एक अनोखी काबिलियत के बारे में दुनिया को पता चला। असल में साइंटिस्ट सैटेलाइट इमेजेस के जरिए कुछ रिसर्च कर रहे थे कि अचानक उन्हें कनाडा में कुछ अजीब सी आकृति नजर आई। कनाडा के अल्बर्टा इलाके में स्थित वुड बफेलो नेचुरल पार्क में जब जूम करके देखा गया तो वहां पर एक डैम बना हुआ था। यह डैम ना तो प्राकृतिक था और ना ही मैनमेड था। असल में इस डैम को बीवर्स ने बनाया था। और अगर आपको लग रहा है कि ये कोई छोटा मोटा डैम होगा तो ये गलतफहमी भी दूर कर देते हैं। बीवर्स के द्वारा बनाया गया ये डैम 850 मीटर लंबा था, जबकि दुनिया के सामने बड़े मैनमेड डैम हूवर डैम की लंबाई 379 मीटर है। यानी हूवर्स डैम के मुकाबले बीवर्स डैम की लंबाई 2 गुना से भी अधिक है। पानी को स्टोर करने के लिए बीवर्स विशाल डैम का निर्माण करते हैं। इस बीवर डैम में 70,000 क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करने की क्षमता है। ये पानी इतना है कि इससे हॉकी ग्राउंड जैसे 1600 पूल्स को भरा जा सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये बीवर्स डैम बनाते कैसे हैं। कुदरत ने इन्हें ऐसी कौन सी ताकत दी है जिससे ये इतने अच्छे डैम बना लेते हैं। असल में बीवर्स के दांत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अन्य मैमल्स के मुकाबले इनके दांत 3 गुना ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये किसी भी पेड़ को कुछ ही देर में गिराने की हिम्मत रखते हैं। बीवर्स पेड़, मिट्टी और पत्थर की मदद से डैम तैयार करते हैं। सबसे पहले ये पेड़ की टहनियों और तने को काटना शुरू करते हैं। आधा स्टेम कट जाने के बाद ये हवा का इंतजार करते हैं। तेज हवा से जब पेड़ गिर जाता है तो ये आगे की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। पेड़ की लकड़ियों को काट काट कर पानी में इकट्ठा करना शुरू करते हैं। पूरा बीवर परिवार इस काम में जुट जाता है। अपने साथ ये घास, मिट्टी और पत्थर भी लेकर जाते हैं। इस डैम को बनाने में कुछ महीनों से लेकर दशकों तक का समय लग सकता है। एक बीवर अपनी लाइफ में सैकड़ों पेड़ गिराने की क्षमता रखता है। कैनेडियन बीवर्स की फैमिली बेस्ट आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स मानी जाती हैं। एक डैम तैयार होने के बाद बीवर्स पानी के बीच में या फिर किनारे पर अपने लिए घर तैयार करते हैं, जिसे बीवर्स लॉज कहते हैं। इस लॉज के अंदर बीवर्स अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं। ये घर भी आर्किटेक्ट का एक शानदार नमूना माना जाता है। नीचे ठोस और सख्त जमीन होती है, चारों ओर पत्थर होते हैं और ऊपर लकड़ियां पड़ी होती हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो लकड़ियों का कोई साधारण सा ढेर पड़ा हो, लेकिन इस ढेर के अंदर बीवर्स का पूरा परिवार रहता है। अपने घर के चारों ओर बीवर्स मिट्टी खोद देते हैं, जिससे उसके अंदर पानी जमा हो जाता है। बीवर्स ये सब कुछ अन्य जंगली जानवरों से बचने के लिए करते हैं। शेर, पहाड़ी लोमड़ी और भालू आसानी से बीवर्स का शिकार न कर पाएं, इसके लिए ये इतनी जद्दोजहद करते हैं। डैम बनाने से पानी का बहाव रुक जाता है। ऐसे में बीवर्स का घर भी सुरक्षित रहता है। वो पानी के साथ बहता नहीं है। माना जाता है कि बीवर्स को बहते पानी की आवाज़ से सख्त नफरत होती है और ये भी इनके डैम बनाने का एक कारण माना जाता है। बीवर्स पानी के अंदर काफ़ी देर तक अपनी सांस भी रोक सकते हैं। एक बीवर को डैम बनाने की ट्रेनिंग उसके परिवार वाले बचपन से ही देना शुरू कर देते हैं। महीनों के प्रशिक्षण के बाद बीवर्स डैम बनाने की कला में निपुण हो पाते हैं। कनाडा का जो बीवर्स डैम है उसकी खोज साल 2007 में की गई थी। आज तक इस डैम पर रिसर्च जारी है। डैम बनाने से हमारे पर्यावरण को भी काफ़ी फायदा होता है। इससे जंगल में लगी आग ज़्यादा नहीं फैलती। क्लाइमेट चेंज को रोकने में भी ये डैम सहायक माने जाते हैं। साथ ही सूखा और बाढ़ के हालात भी इन डैम से पैदा नहीं होते, क्योंकि ये डैम बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं।
बीवर्स द्वारा बनाए गए डैम डाइवर्सिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। दोस्तों, बीवर्स किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, ये एक कहानी के जरिए हमें पता चलती है। एक समय था जब नॉर्थ अमेरिका में बीवर्स की मात्रा बहुत अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने बीवर्स को फर और मीट के लिए मारना शुरू कर दिया। पूरे नॉर्थ अमेरिका में गिनी चुनी जगह ही ऐसी रह गई थी जहां बीवर्स देखे जाते थे। साल 1948 में इडाहो में साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जब नॉर्थ अमेरिका में बीवर्स एक्सटिंक्ट होने की कगार पर पहुंच गए थे। उस समय लकड़ी के डब्बों में 76 बीवर्स को भरा गया और उन्हें पैराशूट की मदद से चैम्बरलेन बेसिन में छोड़ दिया गया। सभी बॉक्सेस की सॉफ्ट लैंडिंग हुई। करीब 75 सालों के बाद उस जगह पर दोबारा रिसर्च की गई तो चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। अब तक बीवर्स की संख्या कई गुना बढ़ चुकी थी। 75 सालों में बीवर्स ने काफी तेजी से ब्रीडिंग की। इतना ही नहीं, अब यहाँ बीवर्स वाला एरिया अन्य सभी जगहों से ज्यादा हरा भरा नजर आ रहा था। कई जगह छोटे छोटे डैम्स बीवर्स ने बना लिए थे। फूड की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छी तरह से फल फूल रही थी। इतना ही नहीं, साल 2018 में यहाँ के आसपास के जंगलों में भयंकर आग लग गई थी। पूरे इलाके में आग तेजी से फैल रही थी, लेकिन जहाँ पर बीवर्स का इलाका था वहाँ पर जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। बीवर्स के डैम बनाने के कारण आग का फ्लो टूट गया और जंगल आग से अछूता रहा। इस तरह से नन्हे बीवर्स फायर फाइटर की जिम्मेदारी भी अदा करते हैं। दोस्तों, बीवर्स जो डैम बनाते हैं उससे पानी पूरी तरह नहीं रुकता। धीरे धीरे पानी का बहाव उसमें जारी रहता है। हालांकि बहाव काफी कम होता है, लेकिन इस कम बहाव के कारण पानी फिल्टर हो जाता है। आप सभी ने स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट किया होगा। मिट्टी और पत्थरों के बीच में से यदि पानी को बार बार गुजारा जाए तो वो फिल्टर हो जाता है। ठीक इसी तरह से बीवर्स डैम भी पानी को फिल्टर करने का काम करते हैं। आज पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या बन रही है। कहीं पर अकाल जैसे हालात पैदा हो रहे हैं तो कहीं पर हर साल बाढ़ के कारण भयंकर तबाही देखने को मिलती है। लेकिन बीवर्स वाले एरिया में इस तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती। छोटे डैम होने के कारण यहाँ पर फ्लड का कोई खास खतरा नहीं रहता और अच्छी मात्रा में पानी स्टोर होने की वजह से अकाल जैसे हालात भी पैदा नहीं होते। इस तरह से बीवर्स प्रकृति के लिए एक वरदान की तरह साबित होते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि आखिर मामूली से दिखाई देने वाले बीवर्स कितने समझदार होते हैं और किस तरह हमारे इकोसिस्टम के लिए फरिश्ता साबित हो रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि धरती पर मौजूद हर जीव जंतु का अपना एक अलग रोल और जिम्मेदारी है। यदि जानवर विलुप्त हो गए तो बहुत जल्द मानव जीवन के अस्तित्व पर भी खतरे के बादल मंडराते नजर आने लगेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।